बिहार पुलिस के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम संविधान के टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं, तो इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो बहुत ही शानदार ज़बरदस्त होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में, और वर्तमान में अगर बात करें तो 12 अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियाँ थी? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी मूल संविधान में। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? उद्देश्य का प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा पहली बार उद्देशिका में संशोधन किया गया था, और 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। 1976 में किया गया था। 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। अगर पूछा जाए लघु संविधान किसे कहा जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता प्रदान करता है भारतीय संविधान, और एकल नागरिकता ब्रिटेन देश से अपनाई गई है। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन देश से भारतीय संविधान में अपनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो आप अभी पढ़ चुके हैं, ब्रिटेन देश से एकल नागरिकता ली गई है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है, आर्टिकल 17 के तहत, और अनुच्छेद 17 एक मूल अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51 है जो सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। केवल संसद भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकता है, और महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा संसद राष्ट्रपति को हटा सकता है। अनुच्छेद 61 में, आर्टिकल 61 में महाभियोग की प्रक्रिया बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रारंभ किया जा सकता है। संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देता है? उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र भारत का राष्ट्रपति देता है, और भारत का उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है? केंद्र सरकार का प्रमुख होता है भारत का प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री केंद्र सरकार का प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितने वर्ष होना चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए, और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए भी न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 352 क्लोज 3 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, और महान्यायवादी की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? धन विधेयक को किस अनुच्छेद के अंतर्गत परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 110 के अंतर्गत
धन विधेयक को परिभाषित किया गया है आर्टिकल 110 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं लोकसभा में, अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होती है। 30 वर्ष होती है न्यूनतम आयु सीमा राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए। अगला क्वेश्चन, संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा का अध्यक्ष राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? सभापति होता है। सभापति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है और सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 25 वर्ष निर्धारित की गई है। लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष निर्धारित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? लोकसभा में वर्तमान में 545 सदस्य हैं। 545 सदस्य वर्तमान में लोकसभा में हैं। अगला क्वेश्चन, संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल किस देश की देन है? शून्यकाल भारत देश की देन है, अपने भारत देश की देन है। संसदीय व्यवस्था में शून्यकाल भारत देश की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सदन की कार्यवाही का प्रथम घंटा क्या कहलाता है? प्रश्नकाल कहलाता है। प्रथम घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था और अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। कुल संविधान सभा के 12 अधिवेशन हुए थे। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर बी.एन. राव थे। सर बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था। 26 नवंबर 1950 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? रूस के संविधान से लिया गया है। मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस के संविधान से भारतीय संविधान में अपनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना यूएसए अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? रूस के संविधान से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है। ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा, तो प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या होगा? भारत राज्यों का संघ होगा। ये प्रथम अनुच्छेद में बताया गया है, आर्टिकल 1 में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य की स्थापना की गई? किस राज्य का गठन किया गया? यहाँ पर गठन होगा, किस राज्य का गठन किया गया था? भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, सबसे पहले भाषाई आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत से बाहर लगातार कितने वर्षों तक रहने पर भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहने पर
भारतीय नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14 है जो विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित है। आर्टिकल 14 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 19 में किया गया है। आर्टिकल 19 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। न्यायपालिका। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबेस कॉर्पस रिट जारी की जाती है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? भाग 4A में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं। भाग 4A के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य बताया गया है। भाग 4A के अनुच्छेद 51A में। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय करता है। सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति के चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? अनुच्छेद 57 है जो राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। आर्टिकल 57 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। केवल राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को इसके पद से हटा सकता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा आहूत किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। लोकसभा अध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? वित्त आयोग की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। प्रेसिडेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो सदन का सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है, क्योंकि भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। अध्यक्ष होता है राज्यसभा का। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? प्रधानमंत्री के अधीन होती है। वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां प्रधानमंत्री के अधीन होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है? महान्यायवादी देता है। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है, एडवाइस देता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? 250 से अधिकतम 250 सदस्य राज्यसभा में हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? कम से कम 2 सत्र बुलाए जाते हैं एक वर्ष में लोकसभा में, और अधिकतम 6 माह का अंतराल होता है 2 सत्रों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? संघीय शासन प्रणाली कनाडा देश के संविधान से प्रेरित है। भारत की संघीय शासन प्रणाली कनाडा देश के संविधान से प्रेरित है। अगला क्वेश्चन, आपात उपबंध आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? केवल संसद के द्वारा राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, केवल संसद के द्वारा, और एक बार में केवल 1 वर्ष बढ़ाई जा सकती है। एक बार में केवल 1 वर्ष विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है?
राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की सलाह पर लागू किया जाता है, गवर्नर की सलाह पर लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? अधिकतम 3 वर्ष तक राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद सदन के समक्ष कौन रखवाता है? भारत का राष्ट्रपति रखवाता है, भारत का प्रेसिडेंट रखवाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में वित्त आयोग का गठन किसके अंतर्गत किया गया है? किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है भारत में? अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? वित्त आयोग का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, 5 ईयर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान कौन विनियमित करता है? वित्त आयोग विनियमित करता है, वित्त आयोग विनियमित करता है। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, भारत का प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। वर्तमान में अगर बात करें तो नरेंद्र मोदी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नरेंद्र मोदी वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो, ये भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत का राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। अगला क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है। हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन, संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन किया जाता है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 1976 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना? 69वां संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेत है? आयरलैंड के संविधान से अभिप्रेत है। नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? संवैधानिक संशोधन प्रावधान दक्षिण अफ्रीका देश से लिए गए हैं, दक्षिण अफ्रीका देश से। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से अपनाई गई है? कनाडा देश से अपनाई गई है। कनाडा देश से ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया देश से समवर्ती सूची को भारतीय संविधान में अपनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? प्रथम अनुसूची में नए राज्य के गठन का प्रावधान किया गया है, प्रथम अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है? भारत अर्थात इंडिया नाम से उल्लेख किया गया है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत अर्थात इंडिया नाम से किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया गया था। पंडित नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? केवल संसद को यह अधिकार प्राप्त है। केवल संसद किसी राज्य को भारतीय संघ के अंतर्गत सम्मिलित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए राज्य के गठन की शक्ति किससे प्राप्त है? केवल संसद को नए राज्य के गठन की शक्ति प्राप्त है, केवल पार्लियामेंट को। अगला क्वेश्चन है, लक्ष्मीमल सिंघवी समिति किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों को बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 18 का संबंध है। अनुच्छेद 18 का संबंध उपाधियों के अंत से है और ये एक मौलिक अधिकार है। उपाधियों के अंत से अनुच्छेद 18 का संबंध है, अनुच्छेद 18 में बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु ये स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19 क्लोज ए में अंतर्निहित है। अनुच्छेद 19 क्लोज ए में बताई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया? पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर के संविधान से प्रभावित होकर मूल कर्तव्य को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित हैं? अनुच्छेद 63 के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर। और अनुच्छेद 85 में बताया गया है, आर्टिकल 85 में बताया गया है कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई भी उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा जब उपराष्ट्रपति भी न हो और राष्ट्रपति भी न हो। और ऐसा पहले मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्लाह, जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, एम हिदायतुल्लाह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वो किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद, राष्ट्रपति के साइन के बाद वो अधिनियम बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और सभी मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? अधिकतम 6 माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है अगर वो संसद का सदस्य नहीं है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम महान्यायवादी कौन था? प्रथम अटॉर्नी जनरल कौन थे भारत के? एस.सी. सीतलवाड़ भारत के प्रथम महान्यायवादी थे और महान्यायवादी भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है भारत का महान्यायवादी। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 76 क्लोज 4 के अनुसार महान्यायवादी किसके पश्चात पर्यंत पद धारण करता है? राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत महान्यायवादी पद धारण करता है, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक महान्यायवादी अपने पद पर बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षक
सीएजी के पद का सृजन किया गया है। तो सीएजी के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया है? संविधान के द्वारा किया गया है। संविधान के द्वारा सीएजी पद का सृजन किया गया है संविधान में। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 6 वर्ष होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसके नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। कमेंट करके बताइए कि आपको ऐसी और भी वीडियोस चाहिए तो हम इस पर और भी वीडियोस बना देंगे। टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।